हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम लोग जिस कंपनी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, इंडियन ओवरसीज बैंक है। Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो कैसे रिजल्ट आए हैं IOB के, उसको हम लोग इस वीडियो में साझा करेंगे। पिछले Q3 से कंपेयर भी करेंगे कि कैसी ग्रोथ हुई है और इसके चार्ट पे भी बात करेंगे। करंटली हम लोग को 25 रुपए 25 पैसे के अराउंड ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा ये। तो समझते हैं इस बैंक को कैसी कंडीशन है, फ्यूचर में क्या टारगेट मिल सकते हैं, सारी चीजों को मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। जो चैनल पे नए वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑल पे रखें जिससे आने वाले नेक्स्ट अपडेट आपसे मिस ना हो। आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं न्यूज और डिविडेंड अनाउंसमेंट के लिए, क्वार्टरली अर्निंग रिजल्ट्स के लिए। लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात करें दोस्तों इस कंपनी की, तो इस बैंक की, तो हम लोग इसको बहुत निचले स्तर से देखते हुए आ रहे हैं और काफी अबव लेवल पे भी जाते हुए इसको देखा है। जैसे 33 का भी दिख जाएगा 4 मंथ में। अगर एक साल पे देखें तो 19 रुपए के अराउंड भी दिखेगा, और नीचे जाएंगे तो और कम प्राइस पे भी ये शेयर हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो समझते हैं इसके Q4 के रिजल्ट को, और काफी कुछ इसमें जानने को मिलेगा लेटेस्ट कंडीशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, करंटली जो शेयर है वो 25 रुपए 25 पैसे के अराउंड ट्रेड करेगा। मेजर बैंक की कैटेगरी में ये शेयर आ जाता है। अगर कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो 6 मंथ में 18%, 1 ईयर में 54%, मतलब एक साल में कुछ इतना इस बार ग्रोथ हमको नहीं देखने को मिला। मतलब 50% के अराउंड रहा, जबकि और कुछ बैंक जो हैं वो और इससे ऊपर ग्रो करते हुए दिखाई दिए। पर बाकी चीजों में बात करें तो ये खुद को अपने आप को एक तरीके से मेंटेन करते हुए कंडीशन इसकी और बेटर होती हुई दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं इसकी करंट कंडीशन पे, तो 47,000 से अब इसकी बड़ी मार्केट कैपिटल है। 12 महीने की बात करें तो 22 रुपीज तक देखने को मिलेगा। मतलब 22% इसका प्रॉफिट ग्रोथ, 16% सेल ग्रोथ, 229 रुपीज पे भी एक टाइम पे ट्रेड करता था। इसका मतलब इस टाइम पे जो ये 25 रुपए हैं ये अंडर वैल्यू है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए इसकी कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो अभी भी 10 रुपीज है। मतलब 10 है, इसका मतलब ये है कि दोस्तों एक बार भी शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। तो ये समझिए कि 230 कभी 229 जब हुआ करता था, वहां से ये फिसलते हुए 25 रुपए पे आया। ठीक है, ये चीज है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये काफी ऊपर ऑलरेडी जाके नीचे आ रखा है। इसी वजह से ऑल टाइम के प्रॉफिट में आपको मैं जो अभी यहाँ पे दिखा रहा था ना कहीं पे, ये देखिए ऑल टाइम प्रॉफिट में आप नजर डालेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा 135% का ही रिटर्न। ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि जो हम लोगों को ये दिखने को मिलेगा कि 229 से गिर के इतना डाउन हुआ है। तो और भी चीजों पे बात करते हैं, मतलब क्योंकि कंडीशन इसकी और भी चीजों पे समझने वाली है। तो बात करते हैं यहाँ पे। देखिए आपको इस रिजल्ट पे ध्यान देना है जो अभी आया है, और ये पिछला Q3 का हो जाएगा और ये लास्ट ईयर का Q4 हो जाएगा। तो सबसे पहले फाइनेंसिंग प्रॉफिट पे नजर डालें तो सब में नेगेटिव में है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इतना बेटर नहीं हुआ है नंबर, क्योंकि अदर इनकम से ही इनके में देखने को मिलेगा आपको कि हमेशा प्रॉफिट का एडअप होता है जो कि नेट प्रॉफिट में शो होता है। तो इस चीज को समझते हैं। आपको मैं कुछ पॉइंट बताता हूं जिसको ध्यान रखने वाली जो चीज है उस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो आपको नेट प्रॉफिट देखना है। तो अगर आप लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 552 करोड़ का, पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 555 करोड़ का। मतलब आप पुराने नंबर देखेंगे तो उनसे ये नंबर जो है बहुत अच्छी तरीके से बढ़े हैं। और इस बार जो जून 2022 से मार्च 2023 तक का FY23 होता है पूरा, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा कि बहुत बड़े नंबर पे ये चारों क्वार्टर में प्रॉफिट इसको हुआ है। इस बार जो प्रॉफिट हुआ है वो 650 करोड़ का है, जो कि अपने आप में ही 3 महीने में बहुत बड़ा नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं ईयरली वाइज। ईयरली वाइज आपको थोड़ा और अच्छा फिगर दिखेगा। ये देखिए कोविड से पहले के नंबर आप देखेंगे तो 2015 से लगातार नेट प्रॉफिट में ये नंबर नेगेटिव में ही आ रहे थे। कोविड के फर्स्ट ईयर में इसने 831 करोड़ का प्रॉफिट किया, सेकेंड में इसने 1710 का, और अभी जो ये FY कंप्लीट हुआ है वहां पे 2000 करोड़ इसने क्रॉस कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है और इससे एक उम्मीद जागती है इन शेयरों में प्रॉफिट की और इन चीजों में ग्रोथ की बात पे। जैसे कि देखिए दोस्तों, प्राइवेटाइजेशन का भी इन सभी शेयरों पे बहुत चर्चा हुआ, होगा कब तक होगा अभी क्लियर नहीं हुआ है। जबकि बात देखिए जो FM मिनिस्टर अपनी निर्मला सीतारमन जो भी है, मतलब जो भी उनका इस तरीके से नाम है, मेरे को उनका लास्ट नाम याद नहीं आ रहा है,
बट उन्होंने कहा था कि हम लोग जो एक ये बैंक हो गया, एक और बैंक था जिनको प्राइवेटाइजेशन में कर देंगे, तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बट इसी वजह से आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ी इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि थोड़ा इसी वजह से जो नॉर्मल इन्वेस्टर हो गए, चाहे आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर, चाहे हम लोगों की तरह पब्लिक जो इन्वेस्टर हैं, उनकी होल्डिंग हम लोगों को बहुत कम परसेंटेज में दिखेगी। ये देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग में देखिए बहुत बड़ा पार्ट है मार्च 2023 तक, जबकि इसका प्राइवेटाइजेशन का अभी आप सर्च करेंगे कहीं पे भी तो आईओबी के ऊपर इस चीज को लेके आपको बहुत सारा डाटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको देखिए, ये देखिए अभी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत पहले चर्चा हो रही थी, कुछ भी यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ कि कब तक होगा। अब यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि अब 2024 चुनाव के बाद ही शायद हो। ठीक है, तो ये सब चीजें देखिए, जबकि काफी पहले इन सब की अनाउंसमेंट हो गई थी। ये देखिए अप्रैल 2022 की खबर है। ठीक है, उस टाइम पे जोर पकड़ा था ये एक तरीके से। और उससे पहले जाएंगे तो और भी पीछे आपको नवंबर देखिए, यहाँ पे डेट है 24 नवंबर 2021। मतलब इन बैंकों के ऊपर बहुत टाइम से चर्चा हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ी प्रमोटर्स की होल्डिंग आ जाती है, जो कि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के पास ही है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इस चीज को हल्का करने से बहुत फायदा होगा। ये जो बैंक है अपनी चीजों को और बेहतरीन तरीके से ग्रो कर पाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है अपने इंडिया में गवर्नमेंट जॉब की मतलब कोई इसमें क्या बोलते हैं कि सर्विस लेने से हर कोई कतराता है, क्योंकि अच्छी सर्विस नहीं होती। पर जॉब के लिए हर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो वो चीज रहती है, और इसी वजह से इन सब में जिस हिसाब से ग्रोथ हो सकती थी उस हिसाब से ग्रोथ नहीं देखने को मिलती, और ये बहुत बड़ा रीजन यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। इसी वजह से थोड़ा इसमें हल्का भी करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे आपको दिखेंगे कि पब्लिक सेक्टर में ही आ जाते हैं। अब इसके चार्ट पे बात कर लेते हैं। बहुत क्रिटिसाइज कर दिया इसको, तो इस पे करंट सपोर्ट जो दिखता है वो 20 रुपए 85 पैसे पे है। खरीदने के लिए मैंने देखिए इस पे 25 रुपए 30 पैसे का लेवल ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, और इसको आप खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो रिजल्ट देखा वो रिजल्ट बहुत शानदार है। लास्ट ईयर और पिछले क्वार्टर दोनों से ही बेटर है। तो 23 रुपए से 25 रुपए के बीच में खरीदारी करिए। 32 रुपए पे पहला टारगेट, उसके बाद 38 रुपीज तक के टारगेट आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ये जब अचीव होगा तो उसके बाद मैं जाहिर सी बात है अपडेट कर दूंगा। रिजल्ट बहुत शानदार है, तो आप इसमें जरूर से जा सकते हैं खरीदारी के लिए, और लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इसमें बन के चल सकते हैं। यही अपडेट हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।